हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा पहला लेसन हो चुका है आफ्टर दिवाली। अब हम शुरू करेंगे पार्ट दूसरा। मैंने आपको पहले लेसन के पूरा स्वाध्याय समझा कर दिया था और पूरा स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अभी तक आपने लिख कर मुझे सेंड नहीं किया, क्या कारण है? आप कृपया करके जल्दी से जल्दी मुझे सेंड करते जाओ। क्या आपने लिखा क्या नहीं लिखा मुझे ध्यान में आ जाता है। आपका आंसर होमवर्क पूरा होना चाहिए, ठीक है। आज हम करेंगे पाठ दूसरा शुरुआत। 2 लघु कथाएं। इस पाठ के लेखक है हरि जोशी, ठीक है। निकालो आपकी किताबें और ध्यान देना उसमें पढ़ लेना पहले पाठ, बाद में वीडियो देखना है ना, समझ में आएगा आपको। पाठ का परिचय देखेंगे। जन्म 1943, खुड़िया मध्य प्रदेश। परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। क्या इनके लेखक कौन इस पाठ के? तो हरि जोशी। कौन थे ये? तो ये निवृत्त बोलते तो उनकी सेवा समाप्त होने के बाद में वो एक प्राध्यापक थे और उन्होंने बहुत सारी उन्होंने साहित्य की रचना की और वो उनकी रचनाएं आज भी प्रकाशित हुई है। बागेश्वर का सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है और गोयन का सारस्वत सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? पंखुड़ियाँ, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के संग। क्या लिखा है? भारत का राग, अमेरिका के संग। ये उनकी भी प्रमुख कृतियाँ रही है। अब देखेंगे हम ये जो गद्य दिया हमको, इसमें क्या बताया है। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। क्या कह दो ने कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बुरा काम करो मत। और दूसरी कथा में बताया उन्होंने कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम नम्रता रखोगे तो तुम्हारे सारे काम जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। और तुमने कहाँ पर भी कठोरता दिखाई, अपने घमंडीपना दिखाया, तो घमंडी का सिर हमेशा नीचे ही होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये 2 कथाएं के अंदर 2 भाग उन्होंने बताया है। हम पहला भाग देखेंगे, क्या है लघु कथा के अंदर बताया हुआ है जो, ठीक है। तो पहली कथा देखेंगे अब। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी एक मंजिल से ज़्यादा उसके कहा जाता है बहुमंजिल। यानी देखो, मंजिल मतलब सिर्फ सिंगल होगी और बहुमंजिल बोलने के बाद में 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। दीवार की नींव से उठ रही थी। इमारत, दीवार से नींव बनाया उन्होंने, पहले पहिया बनाया, उससे वहाँ से दीवार शुरू हो गई थी। ठेकेदार नया था बोले तो अभी उसने काम शुरू किया, ऐसा ठेकेदार था। भयभीत सा एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेती के मामले में मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। एक तगारी सीमेंट, एक तगारी बोलते एक टोपला, एक घमेला सीमेंट था और 5 घमेले रेती थी। अगले दिन सरकार अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। क्या हो गया? उसने क्या किया था? सीमेंट कम लिया था और रेती ज़्यादा ले रहा था। तो उस वहाँ के जो ठेकेदार था उसके प्रति वहाँ का जो ऑफिसर था उसको पसंद नहीं आया। उसने असंतोष यानी उसको नापसंदी थी इन चीज़ों की। वो उनसे बोला कि यदि तुमको ऐसा ही काम करना है तो तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, ऐसा काम करो मत। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंट की जुड़ाई की। अब उसी ने क्या किया? फिर सशंकित बिना शंका से उसने क्या किया कि 1 तगारी सीमेंट लिया, एक टोपला सीमेंट ले रहा, उसमें 5 की जगह 3 तगारी टोपले वो ईंटें रेती डाल रहा और उसकी फिर ईंटों की जुड़ाई कर रहा। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक आप में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। क्या हो गया? क्या बोला उसको? अभी भी तेरी जो प्रमाण होना चाहिए वो प्रमाण बराबर नहीं है। यदि तू ऐसा ही काम करता रहा, तू कुछ सुधार नहीं करेगा तो तुमको काम दिया नहीं जाएगा, तुम्हारा काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से समस्या की सलाह चाही।
अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कभी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने के अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। देखो, इसका काम सही था, लेकिन वो जो अधिकारी बार बार आ रहा था, काम बराबर नहीं बोल रहा था, उस व्यक्ति को इसके पास से कुछ तो भी रिश्वत चाहिए थी और ये रिश्वत देने को तैयार नहीं था, इसलिए इसको काम से निकालने की धमकी दे रहा था। अब इसने भी सोचा कि ठेकेदार को कुछ तो भी सबक सिखाया जाए करके, अधिकारी को कुछ तो भी सबक सिखाना चाहिए करके। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपए से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जाने ही लगे, वैसे एकाएक उच्च अधिकारी वहाँ आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। वस्तुतः रात ही में ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने के लिए निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी किया गया। देखो क्या हो गया, इसने क्या किया, इसने एक युक्ति बनाई। ठेकेदार ने क्या किया, उसने उस अधिकारी को पकड़वाना था उसने क्या किया, पहले उस दूसरे बड़े अधिकारी को बोलकर रखा था कि मैं उसको एक लिफाफा दूंगा, तुम उसी समय बराबर आ जाना। तो उस ठेकेदार ने क्या किया, जब उसको लिफाफा दे रहा अधिकारी को, उसी समय पे वहाँ पर बड़ा उच्च अधिकारी आ गया और आने के बाद में जब ठेकेदार उसको रिश्वत दे रहा है तो वो रंगे हाथ पकड़ा गया अधिकारी। और सही में माना जाए या सही में बताया गया है ऐसा कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इस व्यक्ति को बुरा बोल रहा था, लेकिन बुरा कौन था, वह स्वयं बुरा था। वो रिश्वत खाना चाहता था, इसलिए इसका काम हर समय पे बुरा बता रहा था, लेकिन असल में बुरा वही व्यक्ति होता था जो इसको काम की में इसने नुक्स निकाल रहा था। तो इस प्रकार से ठेकेदार ने अपना काम किया और अधिकारी का और उसका सम्मान हुआ। वहाँ पर समाज में दोनों का बड़ा सम्मान हुआ और दोनों को बड़ा ही मान सम्मान मिला। इस प्रकार से ये पहली कथा यहाँ पर समझाई गई है। और पहली कथा के अंदर के जो भी आपको कठिन शब्द यहाँ प्रश्न उत्तर है वो आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। पहला आज एक कविता हमने संपन्न की है। ओके, इतना ही आज करेंगे। इसके बाद का अगला भाग में अगला अपन देखेंगे कि अगली अगले कहानी के अंदर क्या बताया गया है। तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि इस पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा सारांश ये निकलता है कि काम करना है तो ईमानदारी से करना है। भ्रष्टाचारी के हिसाब से काम करेंगे तो उसका नतीजा हमको हमेशा बुरा ही मिलेगा। इसलिए काम करो, ईमानदारी के साथ में करो और सर्वत्र अपना सम्मान पाओ, ठीक है। ध्यान में आ गया? तो चले हम आगे। इसके बाद में हम दूसरा पार्ट देखेंगे अगले पीरियड में। ओके।